मेरा नाम ओशीन पायवा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं पहले भूत प्रेत और जिन जिन्नातों पर या फिर इन तरह की रूहानी मखलूक़ात पर यकीन नहीं करती थी। मैं इन्हें महज अंधविश्वास और दिमाग का भ्रम ही समझती थी। लेकिन फिर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी कुछ शैतानियाँ और भूतिया शक्तियाँ, पैरानॉर्मल क्रिएचर्स इस दुनिया में हमारे साथ साथ मौजूद हैं और इस दुनिया में हकीकत में ये सब चीज़ें होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो शक्तियाँ हमें ज़रूर देख सकती हैं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तभी एक दिन मेरी फ्रेंड ज़ेबा ने कहा कि ये बात रात के 12 बजे की थी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यहीं एक मस्जिद है। मेरी फ्रेंड मुझसे कहने लगी कि इस मस्जिद में जिन जिन्नात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद मस्जिद में से आवाज़ें भी आती हैं और यहाँ पर कई बार किसी के साये को देखा भी गया है। मैंने जब ये उससे बात सुनी, यानी मेरी फ्रेंड ज़ेबा से, तो मैंने इस बात को झूठा कह दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठ बात है, ये सब अंधविश्वास है और सुनी सुनाई बातें हैं ये सब, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता। तुमने भी कहीं से सुना ही होगा ना, तुमने देखा है उन जिन जिन्नात को क्या? तो मेरी फ्रेंड ज़ेबा मुझसे कहने लगी कि अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तू इतनी दिलेर बन रही है तो तू जाकर खुद ही देख लेना, तुझे मेरी बात पर विश्वास जरूर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि हर बार की तरह सजना संवरना मत तू, माना कि तू मॉडल है, हर बार की तरह तू सच संवर कर मत जाना और बाल खुले तो गलती से भी मत रखना। तो मैंने उससे पूछा, यानी मेरी फ्रेंड ज़ेबा से पूछा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, तुम ही बताओ, मैं तो बाल खुले ही रखती हूँ हमेशा और सच्ची संवरती ही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ज़ेबा ने मुझे बताया कि अगर तू सच संवर कर जाएगी और बाल खुले रखकर अगर तू गलती से भी चले गई तो तुझ पर कोई जिन्नात फिदा ना हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर हंस दी। मैंने कहा ओहो, इंसान तो इंसान, अब जिन्नात भी मुझ पर फिदा होंगे। और मैंने उसकी बात पर इतना गौर फिक्र भी नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। और मैंने उससे कहा कि देख, अब तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगी, सच संवर कर भी और बाल भी खुले रखकर। अब तो मैं सच संवर कर बाल खुले रखकर ही जाऊंगी, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा जिन्नात क्या करता है और तुम्हारा जिन्न आखिर है कैसा। ज़ेबा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन आखिर में फिर वो बोली कि तुझे जो करना है कर, बस बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुझे बताया नहीं था, तुझे जो करना है कर। तो मैंने उसे गुस्से में कह दिया, हाँ ठीक है, मत मुझे ज्ञान दे तू, मुझे पता है सब कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, ठीक है, तू मत बोलना बाद में। और उसी रात को मैंने उस मस्जिद में जाने की, यानी उसके पास जाने की ठान ली थी। रात को मैंने बढ़िया सा मेकअप किया, सजा सवरी और उसके बाद बाल खुले कर उधर की जानिब निकल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये नादानी और कम अकली ये मेरी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। मुझे तो लगा था वहां पर कुछ भी नहीं होगा। जिस वक्त मैं मस्जिद में करीब पहुंची थी उस वक्त मस्जिद से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए और भी मेरा हौसला बढ़ गया। किसी तरह मैं चोरी छुपते छुपाते अंदर चली गई। अंदर हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और वहां पर जाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मुझे, क्योंकि वो खुशबू दिल को जीत लेने वाली थी। मैं थोड़ी देर वहां पर रुककर बैठ गई क्योंकि मुझे दिमाग में ज़ेबा की बातें भी घूम रही थी और अब मुझे ज़ेबा की बातों पर हंसी आने लगी थी। खामखा वो मुझे डरा रही थी कि जिन्नात हैं और ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि ज़ेबा ने मुझे बताया था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा हो, ऐसा लगा कोई निकल कर गया हो। मैंने फौरन तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे पहले तो लगा शायद ये मेरा वहम है और मैं भी उसकी बातों की वजह से ऐसा फील करने लगी हूँ, इसीलिए मैं वापस से पीछे मुड़ गई। तो इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने एक सफेद साया था और वो मुझे ही लगातार देखे जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत जरा डर सी गई, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और ये नजारा देखकर मैं चीखती हुई गिरती पड़ती कैसे भी करके मैं उस मस्जिद से बाहर आकर अपनी कार में आ गई। गिरते पड़ते मैं कार तक पहुंची, कार में आई और कार को स्टार्ट किया और उसके बाद सीधे मैं अपने घर चली आई। घर पे माँ पापा तो सो रहे थे, मैं भी चुपचाप डरी सहमी अपने बेडरूम में जाकर रूम लॉक कर सो गई। वैसे तो मुझे नींद आने वाली नहीं थी, मैं करवट बदलती रही और उस सफेद साये के बारे में सोचती रही, पर पता नहीं कब मेरी नींद लग गई और उसी रात फिर मुझे सपना आया। मैंने देखा कि एक हैंडसम और क्यूट सा लड़का, बहुत ही खूबसूरत लड़का मेरे बगल में है और वो मुझे मेरे पास बैठकर देख रहा है और वो धीरे धीरे मुझे छू भी रहा है और वो मुझसे प्यार कर रहा है। ये बात ज़ेबा को छोड़कर और किसी को नहीं बताई मैंने, लेकिन अब जब मैं अकेली होती हूँ तो कोई मुझे लगता है कि मेरे पास बैठा हुआ है, जो मुझे ही देख रहा है, मेरे ऊपर नजर रखे हुए है।
कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे किसी ने छुआ है। और उन दिनों मेरे सारे रुके हुए काम भी बनने लगे थे। मेरे जितने काम पेंडिंग थे सब पता नहीं कैसे पर पूरे हो रहे हैं। फिर एक रात को मेरी आंखें अचानक से खुल गईं, क्योंकि मुझे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे बगल में मेरे बेड पर ही मेरे पास कोई लेटा हुआ है। मैं एकदम से आंखें खोलती हूँ और डर के मैं एकदम उठकर भाग जाती हूँ बेड से दूर, क्योंकि मेरे बेड पर वही मस्जिद वाला सफेद साया लेटा हुआ था। जैसे ही मैं चीख कर उठी और भागी वहां से, तो देखते ही देखते वो सफेद साया वहां से गायब हो गया। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं सो भी नहीं पाई। मैं तुरंत ही बाइबल के कुछ चैप्टर्स मुझे याद थे वो पढ़ने लगी, और जैसे तैसे मैंने वो रात गुजारी। सुबह जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नहा धोकर मैं सीधे जेबा के पास चले गई, और मैंने जेबा को जाकर जब ये सारी बातें बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा, और वो कहने लगी कि मेकअप परफ्यूम मत लगाना और उस मस्जिद में खुले बाल करके मत जाना। लेकिन तू तो बहुत स्मार्ट है ना, तू कभी हमारी बात मानेगी कहाँ। मेरी फ्रेंड जेबा ने मुझे समझाया कि अब हमें कुछ करना होगा, जैसे तैसे तेरे ऊपर से उस जिन्नात को हटाना होगा, शायद वो तुझ पर आशिक हो गया है। हम दोनों फिर चर्च के फादर के पास गए और चर्च के फादर को सारी बातें जाकर बताई कि ऐसा ऐसा करने से हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही है। चर्च के फादर कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका उपाय हम भी नहीं कर सकते, और उससे मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ। चर्च जाकर फादर से थोड़ी बहुत बाइबल के मंत्र श्लोक भी पढ़वाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी रात की बात है जब माँ पापा किसी पार्टी में गए हुए थे और मैं अपने बेडरूम में बेड पर पड़े पड़े सोच ही रही थी कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम का क्या करूं और आखिर मैं उस जिन्नात से कैसा पीछे छुड़ाऊं। तभी अचानक मेरे सामने वही सपने वाला लड़का आ गया, सपने वाला खूबसूरत क्यूट सा लड़का। लेकिन एकदम से मेरे बेडरूम में इस अनजान शख्स की मौजूदगी मुझे डरा रही थी, और मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैं बहुत ज्यादा घबरा भी गई। मुझे डरा हुआ देखकर उसने कहा कि तुम डरो मत, मुझे पता है तुम्हें मुझे देखकर डर लग रहा होगा और मैं यहाँ कैसे आ गया ये भी तुम सोच रही होगी। तो सुनो, मैं एक जिन्नात शहजादा हूँ, एक जिनजादा हूँ। मेरा नाम दकियानूस है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। जब तुम उस दिन मस्जिद में आई थी सज सवर कर, और तुम्हारे जो बाल खुले थे उन्हें देखकर मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। और उस दिन जब तुम मस्जिद में आई थी तब मैं वहीं पर मौजूद था। पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम फिक्र मत करो और मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं इतने दिनों में कर सकता था ना, लेकिन नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बेफिक्र रहो। और इसके साथ साथ मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। बस मैं तुमको खोना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं तो ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखे जा रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।